इस बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले एक बड़ी खबर से करते हैं। आज कोल्हान में कांग्रेस का प्रमंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन संवाद चल रहा है। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, रामेश्वर उरांव, आलमगीर आलम, बन्ना गुप्ता समेत कई विधायक और नेता शामिल हैं। कार्यकर्ताओं से संवाद के जरिए पार्टी सांगठनिक मजबूती को लेकर रणनीति बना रही है। मंत्री बन्ना गुप्ता समेत कई विधायक और नेता भी मौजूद हैं इस कार्यक्रम में। आपको बताएं, दीपिका पांडे भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। कई कांग्रेसी कार्यकर्ता और शीर्षस्थ नेता भी इस कार्यक्रम में शरीक हो चुके हैं। लेकिन अविनाश पांडे की मौजूदगी इस कार्यक्रम में इसलिए नहीं है क्योंकि आज शाम 4 बजे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में समीक्षा बैठक कांग्रेस के द्वारा की जा रही है, जिसमें उन्हें शामिल होना था और इसलिए आज वे संवाद कार्यक्रम में हिस्सा नहीं बन पाए। हालांकि झारखंड कांग्रेस के शीर्षस्थ नेताओं की मौजूदगी इस कार्यक्रम में है। तो कोल्हान में कांग्रेस का प्रमंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन, जिसमें कार्यकर्ताओं के साथ संवाद स्थापित करने की एक नई मुहिम की जा रही है। अब इसका कितना असर झारखंड में कांग्रेस की सियासत पर पड़ता है, यह देखना दिलचस्प होगा। तो कार्यकर्ताओं से संवाद के लिए प्रमंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, रामेश्वर उरांव, आलमगीर आलम सहित कई मंत्री और शीर्षस्थ नेताओं की मौजूदगी इस कार्यक्रम में। देखिए, 5 राज्यों में चुनाव परिणाम के बाद या चुनाव के बाद जो नतीजे आए हैं, जो परिणाम आए हैं, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को आत्मचिंतन की आवश्यकता है, इंट्रोस्पेक्शन की आवश्यकता है। और शायद यही वजह है कि कांग्रेस अपने संगठनात्मक विस्तार के साथ साथ उस अहम सवाल पर भी गौर फरमाए जिससे फिलहाल पूरी पार्टी मुश्किल के दौर से गुजर रही है। और वो अहम सवाल है कांग्रेस का आलाकमान, कांग्रेस का नेतृत्व। हालांकि मंत्री बन्ना गुप्ता समेत कई विधायक आज कांग्रेस के प्रमंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे हैं। कार्यकर्ताओं से संवाद के लिए प्रमंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आज कोल्हान में आयोजन किया जा रहा है। तो अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या कुछ नई रणनीति बनती है, किस तरीके से उदासीन कार्यकर्ताओं में हौसला फूंका जा सकता है, कैसे उनका आत्मविश्वास बढ़ाया जाएगा, ताकि आने वाले वक्त में, आने वाले भविष्य में न सिर्फ झारखंड में बल्कि कांग्रेसी कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर, विपक्ष की जिम्मेदारी का निर्वहन कर भाजपा के मार्ग को प्रशस्त करने से रोक सकेंगे। यह भी देखना दिलचस्प होगा। आपको बताएं कि साल 2024 तक करीब 16 राज्यों में चुनाव होने हैं। साल 2022 के बिल्कुल मध्य में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है। इसके साथ साथ गुजरात और कर्नाटका का चुनाव बिल्कुल अपने अगले पड़ाव का इंतजार कर रहा है। ऐसे में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को बेहद जरूरी है, कांग्रेस नेताओं को बेहद जरूरी है, कांग्रेस संगठन को बेहद जरूरी है कि वे रणनीति बनाएं, तभी शायद सत्ता पर फिर से मदान हो पाने का उनका वो सपना जो फिलहाल साल 2014 के बाद अधूरा पड़ा है, वो पूरा हो पाएगा। तो मंत्री बन्ना गुप्ता समेत कई विधायक और नेता शामिल हैं कार्यकर्ता सम्मेलन में जमशेदपुर में, जहां कोल्हान में कांग्रेस का प्रमंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आगाज किया गया है। आपको बताएं, 5 प्रमंडल में, झारखंड के 5 प्रमंडल में कार्यकर्ता संवाद का आगाज किया गया। पलामू में, हजारीबाग में, अलग अलग जगहों पर भी। लेकिन कई जगह ऐसी भी चर्चा में आई जहां कांग्रेसी कार्यकर्ता अपने शीर्षस्थ नेताओं से सवाल पूछ रहे थे। और यह सवाल भी बेहद अहम था कि कांग्रेस जब सत्ता में साझेदार है, तब भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा क्यों की जाती है। जाहिर तौर पर ऐसे तमाम कड़े सवालों से होकर इस वक्त झारखंड में कांग्रेस संगठन को होकर गुजरना पड़ रहा है। पर इन सब के बीच कांग्रेसी कार्यकर्ता का जवाब कांग्रेसी नेता क्या देते हैं, यह भी देखना दिलचस्प होगा। किस तरीके से कांग्रेसी नेता इस वक्त कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के कमोबेश डूब चुके इस आत्मविश्वास को कैसे जागृत कर सकते हैं, यह भी देखना दिलचस्प होगा। तो खबर फिलहाल जमशेदपुर से है। कोल्हान में कांग्रेस का प्रमंडल स्तरीय कार्यक्रम, कार्यकर्ताओं से संवाद के लिए प्रमंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन किया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, रामेश्वर उरांव, आलमगीर आलम सरीखे कई बड़े नेताओं की मौजूदगी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पर बेहद अहम सवाल है कि आखिरकार जिस तरीके से 5 राज्यों में चुनाव के बाद जो नतीजे सामने आए हैं, उन नतीजों को कांग्रेस के कार्यकर्ता
किस तरीके से देखते हैं, उन नतीजों को कांग्रेस के शीर्षस्थ नेता किस तरीके से देखते हैं। समीक्षा बैठक तो परंपरा रही है कि जब चुनाव पार्टी हारती है तो उसके बाद समीक्षा बैठक का आयोजन किया जाता है। इसमें इस बात की तैयारी की जाती है कि हम कहां बैकफुट पर थे, कहां फ्रंट फुट पर थे, क्या हमारी कमजोरियां थी, पर इन कमजोरियों के मद्देनजर क्या कांग्रेस आलाकमान या कांग्रेस पार्टी अपनी कमजोरियों पर काम करने को तैयार है। अगर हां तो आने वाले वक्त में जाहिर तौर पर कांग्रेस की राजनीति में, कांग्रेस की सियासत में, कांग्रेस के संगठन में उत्साह देखने को फिर से मिल सकता है। तो कुछ ऐसी भी खबरें आई जहां मंच पर ही कार्यकर्ता भिड़ गए थे, बड़े नेताओं के सामने जमकर बवाल काटा था। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हंगामा फिर से बरपा है। कोल्हान में संवाद कार्यक्रम में हंगामा बरपा है। एक नई तस्वीरें भी अब सामने आ रही है। मंच पर ही कार्यकर्ता भड़क गए हैं। पूरी तस्वीर न्यूजीलैंड भारत की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखला रहे हैं। जिस सियासत में कांग्रेस लगातार मुश्किलों का सामना कर रही है, वो मुश्किल लगातार संवाद कार्यक्रम में भी सामने आ रहा है। और इस खबर पर विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रभात जमशेदपुर से जुड़े हुए हैं। प्रभात, मतलब जिस सियासत में, जिस संगठन में कांग्रेस लगातार जिस समस्या का सामना कर रही है, उस समस्या का सामना अब कार्यकर्ता संवाद में भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल क्या कुछ हुआ है कोल्हान में, हमारे दर्शकों को बताएं, तस्वीरों के झरोकों से भी दिखलाने की कोशिश करें कि फिलहाल कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी मुश्किलें क्या है। बिल्कुल आकाश, देखिए आपको तस्वीर नजर आ रही होगी स्क्रीन पे, किस तरीके से जो मंच था, मंच सजा हुआ था और कोल्हान प्रमंडलीय स्तर एक सम्मेलन चल रहा था, जहां प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, तमाम मंत्री, चाहे वो बादल पत्रलेख बोले, बन्ना गुप्ता बोले, विधायक गीता कोड़ा, दीपिका पांडे, सारे सरीखे बड़े नेता मंच पे थे। और मंच में जो ओबीसी मोर्चा के कोल्हान के प्रभारी हैं, वो मंच में गए पदाधिकारियों का, जो अपने नेताओं का स्वागत करने के लिए। जब स्वागत करने के क्रम में ही जो जिला के अध्यक्ष है विजय खान ने उन्हें माइक से अनाउंसमेंट करके किया कि आप लोग मंच से उतर जाए नीचे, और उसी को लेकर ये विवाद शुरू हो गया। और उसके बाद वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ कोल्हान के जो प्रभारी हैं ओबीसी मोर्चा के धर्मेंद्र खटीक, वो बाहर आ गया और उसके बाद नारेबाजी का दौर शुरू हो गया। नारेबाजी होने लगी दोनों तरफ से, एक तरफ से विजय खान जिंदाबाद, एक तरफ से धर्मेंद्र खटीक जिंदाबाद, एक तरफ से बन्ना गुप्ता जिंदाबाद। ये लगातार ये चलता रहा। और कहीं ना कहीं जो हमने जब ये बातें की, जब ओबीसी मोर्चा के जो जिला जो प्रमंडल कोल्हान के जो अध्यक्ष है धर्मेंद्र खटीक से, उनका साफ कहना था कि जिस तरीके से कार्यकर्ताओं का अपेक्षा किया जाता, कार्यकर्ताओं को, अगर हम कार्यकर्ता हैं, हम अगर कोल्हान के अध्यक्ष है ओबीसी मोर्चा के, अगर हम अपने बड़े नेताओं का सम्मान करने जाते हैं, तो इस तरीके से अगर स्टेज से उतारा जाता तो ये गलत बात है। देखिए ये जो प्रमंडलीय जो कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है, कहीं ना कहीं एकजुट करने के लिए किया जा रहा है, लेकिन एकजुटता कहीं नजर नहीं आ रही है। देखिए पिछले दिनों भी कई सम्मेलनों में इस तरीके के हंगामा देखने को मिला, और आज यहाँ भी देखने को मिला कि इस तरीके से मंच छोड़कर नीचे उतर गए और उसके बाद वो कार्यक्रम से ही बाहर चले गए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं अपने बड़े जो नेताओं को बातें रखूंगा, क्योंकि जिस तरीके से मैं कोल्हान का अध्यक्ष हूं ओबीसी मोर्चा का, कहीं ना कहीं ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ताओं को अपेक्षा की गई है, कहीं ना कहीं बेइज्जती की गई है, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हो सकता है आने वाले दिनों में हमें ऐसा भी स्टैंड लेना पड़ेगा कि हम अपने ये पार्टी को भी हम अलविदा कह सकते हैं, अगर दूसरा रुख अपनाना पड़ेगा या दूसरे रास्ता बदलना पड़ेगा तो भी कर सकते हैं। तो उनको, लेकिन वो साफ ये कहा कि पहले हम अपने जो बड़े नेता है, जो उनको हम ये बात, सारी बातें बताएंगे, क्योंकि बड़े नेता भी मंच पे बैठे हुए थे और वो भी सुन रहे थे जिस तरीके से माइक के माध्यम से जो जिला के अध्यक्ष कांग्रेस के, उन्होंने माइक से माध्यम से उतरने के लिए कहा, और वो उतर के सीधा बाहर आकर उसी को लेकर ये सारी हंगामा बरपा है। और निश्चित है करीब करीब 10 मिनट तक हंगामा चलता रहा, दोनों तरफ से नारेबाजी होती रही, एक तरफ से विजय खान जिंदाबाद, एक तरफ से धर्मेंद्र खटीक जिंदाबाद, क्योंकि दोनों कांग्रेस के कार्यकर्ता। और ये सम्मेलन इसीलिए किया जा रहा था कि कार्यकर्ताओं को एकजुट किया जाए। कहीं ना कहीं जो नतीजे आ रहे हैं, देखा जा सकता है किस तरह के 5 राज्यों में कांग्रेस की क्या स्थिति हुई, तो उसको कहीं ना कहीं मजबूत करने के लिए सम्मेलन किया जा रहा था। कहना कितना जायज होगा, क्या ये कहना बिल्कुल सही होगा कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का अपने ही शीर्षस्थ नेता और अपने ही पार्टी से मोहभंग होना शुरू हो गया है? क्या ये कहना सही होगा क्या इस वक्त इस पूरे संवाद कार्यक्रम को देखते हुए?
बिल्कुल, देखिए डायरेक्ट तो हम नहीं कह सकते आकाश, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर खाने जो कार्यकर्ताओं में जो रोष है अंदर खाने वो साफ नजर आ रहा है। देखिए जिस तरीके से मैं पहले भी जब लाइव था तो उस समय भी कहा कि किस तरीके से अव्यवस्था का आलम है, अंदर में बैठने की कार्यकर्ताओं की जगह नहीं है, कार्यकर्ता हंगामा कर रहे हैं, स्टेज से उतरने के लिए कहा जा रहा है, स्टेज के सामने से हटने के लिए कहा जा रहा था। जिस तरीके से इतने बड़े कार्यक्रम हो जहाँ प्रदेश स्तर के नेता है, 3 मंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष है, सांसद है, विधायक है, उन स्टेज पे इस तरीके से कार्यकर्ताओं को अपेक्षा किया, कहीं ना कहीं कार्यकर्ता रोष में थे, नारेबाजी भी कर रहे थे, ये साफ नजर आ रहा था। और आज अभी जो घटना घटा वो साफ देखा जा सकता है किस तरीके से कार्यकर्ताओं में नाराजगी था, और यही कारण हुआ जो नारेबाजी करते हुए और जो ओबीसी मोर्चा के जो कोल्हान के प्रभारी है धर्मेंद्र खटीक वो कार्यक्रम छोड़कर बाहर चले गए अपने समर्थक से, और नारेबाजी दोनों तरफ से चलता रहा। ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अंदर खाने कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं थोड़ी रोष जरूर देखी जा रही है। प्रभात, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज अविनाश पांडे की मौजूदगी वहां नहीं थी इसलिए कार्यकर्ताओं ने सीधा सवाल अपने नेताओं से किया? अगर वे होते तो कहीं ना कहीं पूरा माहौल जो है वो बेहतर होता और फिर अपने संवाददाताओं के साथ अपने जो कार्यकर्ता उनके साथ संवाद बेहतर तरीके से स्थापित हो पाता। बिल्कुल ये हो सकता था, क्योंकि देखिए प्रभारी आने से कार्यकर्ताओं में थोड़ी सी संयम बरतने की अपने से अंदर से ये आ जाती कि प्रभारी आए हैं, उनके सामने हमें सम्मान से पेश होना है। कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं क्योंकि एक बैक उनका प्रोग्राम कैंसिल हुआ कि उनको भी कार्यक्रम में शामिल होना था, और दिल्ली में बैठक आहूत हो जाने के कारण से दिल्ली से रांची से ही वो दिल्ली चले गए। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष है, 3 मंत्री है, एक सांसद है, कार्यकारी अध्यक्ष 2-3 है, आपके फिर राष्ट्रीय सचिव है दीपिका पांडे, उनके मौजूदगी में अगर कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं तो कहीं ना कहीं रोष तो जरूर है। और ये बातें पिछले कई दिनों से लगाई जा रही थी कि आने वाले दिनों में कार्यकर्ताओं का जो रोष है, क्योंकि जिला अध्यक्ष को साफ उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों से जिला अध्यक्ष यहाँ पे बने हुए हैं, कहीं ना कहीं जिला अध्यक्ष का ये एक तरह से कहें कि चापलूसी है, वो साफ तो शब्दों में कहा कि जिला अध्यक्ष जिस तरह से चापलूसी करते पिछले 10 वर्षों से बने हुए और आने वाले 8-10 साल तक यानी प्रभात, बात कुल मिलाकर यह है कि नए किरदार आते जा रहे हैं, नाटक पुराना चल रहा है। यानी आरपीएन सिंह चले गए, नए प्रदेश प्रभारी बनाए गए अविनाश पांडे, लेकिन इसके बावजूद स्थिति वही है, नाटक वही पुराना है कि कांग्रेसी कार्यकर्ता लगातार बिल्कुल रोष में, लगातार गुस्से में, और उनके साथ संवाद स्थापित नहीं हो पा रही है। शायद यही वजह है कि जो संवाद कार्यक्रम है वो भी विफल होता नजर आ रहा है। लगातार 2 स्थितियां हमारे सामने आई, 2 तस्वीरें सामने आई है, तो कहीं ना कहीं ये तमाम बातें हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी। बिल्कुल आकाश, जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात पूरी करें प्रभात। बिल्कुल मैं बताना चाह रहा था आकाश कि देखिए पिछले दिनों जब आरपीएन सिंह जब पार्टी को छोड़ के गए थे, जब अविनाश पांडे जी प्रभारी बनाए गए थे, उस समय भी रांची में एक बैठक हुई थी, तो जमशेदपुर से हजारों कार्यकर्ता वहां पहुंचे थे और जिला अध्यक्ष का घोर विरोध किया था। कार्यक्रम में ही विरोध हुआ था, विरोध किया था कि जिस तरीके से जिला अध्यक्ष जो छोटे स्तर के जो कार्यकर्ता उनको अपेक्षा करते, उनकी देखभाल नहीं करते, उनकी बातें नहीं सुनते, तो वहां भी हंगामा हुआ था। और ये हंगामा आज यहाँ भी देखने मिला। जिस तरीके से कांग्रेस में आपसी गुटबाजी साफ नजर आ रही है, क्योंकि ये एक खेमा है जो जिला अध्यक्ष के में रहा और एक खेमा जो है जो कोल्हान के जो प्रभारी है ओबीसी मोर्चा के, उनके साथ में व्यवहार करना, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि कांग्रेस अपने आप को मजबूत करने में लगी है, वो नजर नहीं आता है आकाश। जाहिर तौर पे प्रभात, तो तमाम मसले हैं, अब इस मसले को किस तरीके से कांग्रेस पार्टी सुलझाती है ये देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए प्रभात। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।